आप पेट्रोल के प्राइसेस पे आ जाएं। पेट्रोल आपने इतना ऊपर पहुंचा दिया है, तो मैं इसका पूरा पूरा जिम्मेदार पीटीआई की सिलेक्टेड और नाअहल हुकूमत को ही ठहराऊंगा। देखें, पाकिस्तान के पास अगर कोई इस वक्त आखिरी किरण मौजूद है, तो वो मेरे ख्याल में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाने के अलावा कोई नहीं है। मैं हूं आयन काजी। आप देख रहे हैं एक्शन वन न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं उज़ैर खान। इनसे मालूम करते हैं कि आपने अपनी पिछली जमात की सूबाई क़यादत छोड़कर पीपल्स पार्टी क्यों ज्वाइन की। देखें, पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने का जो मेरा मकसद था और लोगों की खिदमत और आवाम की खिदमत के लिए सियासत में हर कोई आता है, मैं भी आया था। जहाँ आजकल लोगों की बात करें तो सब लोगों को सिर्फ तीन चीज़ों की नीड है और बेसिक नीड है, जिसको आप रोटी कपड़ा और मकान कहते हैं। और मेरे ख्याल में हर गरीब के लिए और सारे लोगों के लिए पीपल्स पार्टी जितना इस पे बात करती है, आला क़यादत बात करती है, कोई और ना इस पे बात कर सकता है और ना करता है। इसलिए मैंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की। जी, जैसा कि पीपल्स पार्टी पे मुखालफिन जमात जो है लसानी पार्टी का इल्ज़ाम लगाती हैं, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं। देखें, जहाँ तक मैं पीपल्स पार्टी में रहा और लोगों से मुलाकात की, तो मैंने पीपल्स पार्टी को बिला रंग व नस्ल, बिला किसी तफरीक के चारों सूबों की नुमाइंदगी जमात पाया और गरीबों की जमात पाया। गरीबों के लिए मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी ने जितनी खदमात अंजाम दी हैं और दे रही है, शायद ही कोई जमात है जो देती है। मुखालफिन तो बातें करते हैं। जैसा कि मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई जो है, इसके हवाले से आपकी क्या राय है, आप क्या कहते हैं। देखें, इस हवाले से अगर एक इंसान से पूछा जाए उसकी बेसिक नीड्स का, तो मैं समझूंगा पानी, बिजली, गैस, ये उसके लिए एक बेसिक नीड्स हैं। इस नाअहल और सेलेक्टेड हुकूमत ने वो तीनों चीज़ें हमसे छीन ली हैं। बिजली इतनी महंगी हो गई है कि आम जो मज़दूर तबका है वो अफोर्ड नहीं कर पाता। पानी सिंध को देते नहीं हैं, जिस पे जाम खान साहब हमारे मिनिस्टर जो है वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। गैस, लोग परेशान हैं, अपना खाना नहीं बना पा रहे, चूल्हे घरों के नहीं जल रहे। इससे ज़्यादा ज़्यादती एक कौम के साथ कोई हुकूमत क्या करेगी जो इसने की है। आप पेट्रोल के प्राइसेस पे आ जाएं। पेट्रोल आपने इतना ऊपर पहुंचा दिया है कि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने की वजह से हर चीज़ आपकी महंगी हो गई है। तो मैं इसका पूरा पूरा जिम्मेदार हमारी फेडरल हुकूमत और पीटीआई की सिलेक्टेड और नाअहल हुकूमत को ही ठहराऊंगा। मौजूदा हुकूमत जैसा कि करप्शन ख़त्म करने का दावा लेके आई थी, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं। देखिए, इस हवाले से मैं क्या, आप इंटरनेशनल रिपोर्ट्स उठा के देखें, इंडेक्सेस उठा के देखें। एक इदारा है ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स का, आप उसमें पाकिस्तान को देख लें 2017 से, जब ये हुकूमत आई उसके बाद से और आज तक। तो उस वक्त मेरे ख्याल में 117वें नंबर पे पाकिस्तान स्टैंड करता था और आज करप्शन बढ़ी है मज़ीद। और आज वो करप्शन 124वें नंबर पे उस इंडेक्स में हमारा मुल्क का जिक्र आता है। तो करप्शन तो मेरे हिसाब से बढ़ी है, कम तो नहीं हुई। कोई वादा जो इस हुकूमत ने किया हो करप्शन को लेके, किसी और चीज़ को लेके पूरा नहीं कर पाई है, टोटल फेलुअर हुआ है इस हुकूमत का। तो मैं नहीं समझता कि ये करप्शन का नारा जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। हाँ, सिवाय इनके नीचे करप्शन के इदारों का नाजायज़ इस्तेमाल करने के, इन्होंने कोई करप्शन ख़त्म नहीं की और ना शायद कर पाए। जी, जैसा कि मौजूदा हुकूमत चाहती है कि आइंदा आने वाले इलेक्शन जो है ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के थ्रू हों, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं। देखें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक टोटल फेलुअर है हमारे मुल्क के हिसाब से। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, हमारे चेयरमैन ने भी इस पे बात की कि किस तरह हो सकता है मुल्क से बैठा बाहर एक शख्स वोट डाले और वोट पाकिस्तान में निकले। अगर कोई कनाडा से वोट डाले और हैदराबाद से वोट निकले, तो क्या ये हैदराबाद की आवाम के साथ और मुल्क की आवाम के साथ ज़्यादती नहीं है? अच्छा, फिर दूसरी चीज़, आप कितनी ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एक बायोमेट्रिक उसके अंदर लगा लें, एज अ इंजीनियर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मोस्ट पॉपुलेशन आपकी जो मज़दूर मौजूद हैं, जिसमें आपके हारी मौजूद हैं, मेहनत कश लोग मौजूद हैं, काम करते करते जिनके फिंगरप्रिंट्स मिट जाते हैं या एज फैक्टर होने की वजह से उनके फिंगरप्रिंट्स मिट जाते हैं, तो क्या उनके वोटों का गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता? क्या उनके वोट फिर किस तरह कास्ट होंगे, मुझे आप ये बताइए। जब बायोमेट्रिक उस पर मशीन पे लगाएंगे और वो वोट कास्ट नहीं कर पाएंगे, तो क्या वो वोटों के साथ तजलील नहीं, वोटों की बेइज्जती नहीं है? जी, जैसा कि आइंदा आने वाले दौर में पाकिस्तान किस तरह से बेहतरी की तरफ जा सकता है, इसके हवाले से आपका क्या नज़रिया है। देखें, पाकिस्तान के पास अगर कोई इस वक्त आखिरी किरण मौजूद है, तो वो मेरे ख़्याल में पीपल्स पार्टी के परचम तले और हमारी आला क़यादत चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाने के अलावा कोई नहीं है। कौम को जागना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और पीपल्स पार्टी का साथ देना होगा। जिस तरह आपको दिख रहा है लोगों में शऊर आता जा रहा है,
बड़ी-बड़ी शमूलियतें पीपल्स पार्टी में होती जा रही हैं। इंशाल्लाह ये कारवां बढ़ता रहेगा और अगले वज़ीर-ए-आज़म जो है वो हमारे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब होंगे और पाकिस्तान में खुशहाली वापस आएगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत तरक्की की तरफ बढ़ेगा।